बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो भी बहुत ख़ास है क्योंकि ये हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पैदाइश और बचपन के वाक़यात का पार्ट 2 है। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मैं आपको बहुत ही प्यारी प्यारी मालूमात इसमें फ़राहम करूँगी। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं पहले हज़रत बीबी फ़ातिमा का छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा तारुफ करवाती हूँ। दोस्तों, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हज़रत अली शेर खुदा की बीवी हैं और हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की वालिदा मोहतरमा हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के बचपन की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 606 ईस्वी बा मुताबिक 20 जमातुस्सानी 18 दिसंबर को जन्नत की औरतों की सरदार बीबी फ़ातिमा को अता कर दिया, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बीबी फ़ातिमा की पैदाइश हो गई। इस वक्त अरब में ये रिवाज हुआ करता था, इस वक्त अगर किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो जाता तो इस बच्चे को किसी दाई के हवाले कर दिया जाता था ताकि वो इसको दूध पिलाई और इसकी परवरिश कर दिए। लेकिन बीबी फ़ातिमा अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इतनी प्यारी थी कि उन्होंने एक लम्हे को भी इसे अपने से जुदा नहीं किया और बीबी फ़ातिमा की परवरिश अपने घर में ही करने लगी। तारीख ने लिखा है कि बीबी फ़ातिमा का बोलना, चलना, देखना अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा था। हज़रत बीबी फ़ातिमा जब भी अपने वालिद मोहतरम के करीब जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर अपनी बेटी फ़ातिमा का माथा चूमते और सबको बताते कि ये फ़ातिमा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। दोस्तों, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्योंकि उम्र में आपकी सबसे छोटी बेटी थी, इसीलिए बीबी फ़ातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी और सबसे लाडली बेटी थी। आप कभी अपनी प्यारी बेटी फ़ातिमा को अपने गोद में उठाते तो कभी गोद में लेकर बाहर घुमाने ले जाते तो कभी लोरियां सुनाकर उनका दिल बहलाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोरियां इस तरह की हुआ करती थी कि आप फरमाते थे, फ़ातिमा अल्लाह का नाम लेकर सो जाओ और फिर अल्लाह का नाम लेकर जागो, तुम अल्लाह के हुक्म से बात करना सीखोगी और अल्लाह इसमें बरकत डाल देगा। आपकी लोरियां कुछ इस तरह की हुआ करती थी जो हज़रत फ़ातिमा को दी जाती थी और ये लोरियां भी हकीकत में दीन तालीम और नसीहत से भरी हुई हुआ करती थी। इस तरह से देखा जाए तो पता चलता है हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बचपन से ही अल्लाह की तौफीक, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की हम्दो सुना का सबक पढ़ाया जाने लगा था ताकि फ़ातिमा बड़ी होकर दुनिया की सारी औरतों की सरदार बन जाए और जन्नत में तमाम जन्नती औरतों की सरदार बन गई। आज हम सब मुसलमानों को भी चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को बचपन से ही ऐसी लोरियां या ऐसा सबक सिखाएं जो कि आजकल की गंदी और बेहुदा बातों से दूर रहें। प्यारे दोस्तों, जैसे ही हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र मुबारक 9 साल हुई, यानी हज़रत फ़ातिमा अपने उम्र के 9वें साल में पहुंची तो आपकी वालिदा माजिदा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस दुनिया से चल बसी, यानी आपकी वालिदा इस दुनिया से पर्दा फरमा गई और इस तरह फिर से बीबी फ़ातिमा अपनी महबूबे माँ के प्यार और सिफ़ात से महरूम हो गई। अब आप यहाँ पर सोचें, 9 साल की उम्र होती ही कितनी है। इस नन्ही सी उम्र में तो कोई बच्चा अच्छे बुरे को भी नहीं जान पाता और यहाँ बीबी फ़ातिमा के सर से तो माँ का साया भी उठ गया। मगर दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि हज़रत बीबी फ़ातिमा को बचपन से ही इस दुनिया और दुनियावी चीज़ों से कोई मोहब्बत और लगाव ना था। आप बचपन से ही बहुत मतीन और संजीदा थी। आप बचपन से ही सब्र और शुक्र का पैकर थी। बेमतलब हंसना, रोना, बेवजह शोर मचाना, घर से बाहर निकलकर घूमना फिरना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, इस तरह की आदत तो आप में बिल्कुल भी नहीं थी। दोस्तों, अपनी सही और हम जोलियों के साथ खेलना कूदना तो दूर की बात, इनके साथ ज़्यादा मुलाकात करना, बगैर मतलब के बाहर घूमना फिरना, इनके साथ उठने बैठने को भी आप पसंद ना करती थी। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हम उम्र लड़कियां इस वक्त अपने हाथों में गुड़िया लिए फिरती थी, गेंद उछालती थी, झूले झूलती थी, गली कूचों में घुमा फिरा करती थी। लेकिन बीबी फ़ातिमा इस उम्र में अपने घर में रहती थी और अपने घर का काम जिम्मेदारी से करती थी, ना किसी से ताल्लुक, ना किसी से वास्ता और ना ही किसी से बेरुखी और ना ही किसी से शरारतें।
किसी से भी झगड़ा नहीं करती थी। ऐसा मालूम होता था जैसे आपके घर में कोई है ही नहीं। अगर कभी आपका मन हल्का होता तो ऐसा होता कि आप अपने बाबा हजूर की जो लोरियाँ आपको बचपन में सुनाई जाती थी, आप उनको दोहराने लग जाती। हज़रत बीबी फातिमा को दुनिया और अहले दुनिया से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। इसी वजह से आपको बतूल कहा जाने लगा, जिसका मतलब होता है वो खुश नसीब औरत जिसका अल्लाह के सिवा किसी से कोई ताल्लुक ना हो। दोस्तों, हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो शर्म व हया का पैकर थीं। आप छोटी सी उम्र में ही पर्दा करने लगी थीं। आपने कभी भी ऐसा माहौल नहीं अपनाया कि नंगे सर घर से बाहर जा सकें। वैसे तो आप कभी अपने घर से बाहर ही नहीं निकला करती थी, मगर कभी आप अपने घर से निकलना भी पड़ता तो आप अपने चेहरे मुबारक को ढांप लिया करती थी। आपके बदन मुबारक पर चादर हुआ करती थी और पैरों मोजे हुआ करते थे। आपके हाथों में दस्ताने, सिर्फ आपकी 2 आंखें नजर आती थी, वो भी हमेशा झुकी रहती थी। गली कूचों में, बाजारों में घूमना फिरना आपको बचपन से ही नापसंद था। आपकी ज़ुबान बेहद मीठी थी और आपकी गुफ्तगू में बहुत चाशनी थी। आप हमेशा नरमी से और धीरे धीरे बात किया करती थी। आपकी याददाश्त भी बहुत तेज़ थी। किसी बात को अगर आप एक बात सुन लेती तो बात आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती, यानी कोई भी बात आप एक दफ़ा सुनती तो आपको हमेशा याद रहती। दोस्तों, हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का चेहरा, चाल डाल कुदरती तौर पर अपने वालिद मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा था। यानी वही नक्शो निगार, वही बात करने का अंदाज़, वही रंग ढंग, वही चाल डाल और वही बात करने का तरीका। अगर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार देख लेता और इसके बाद अगर वो हज़रत बीबी फातिमा को देखता तो वो फ़ौरन पहचान लेता, सुभान अल्लाह, कि ये अल्लाह के प्यारे नबी की बेटी हैं। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बचपन से ही दीनी तालीम देना शुरू कर दिया था। यूँ तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वलादत, सोहबत, आपका रहन सहन, आपका उठना बैठना, आपका बोलना चालना सब कुछ इस्लाम के मुताबिक ही था। आप एक एक लफ्ज़ दीन के मुताबिक सुनती, हर बात में आप शरीयत को देखा करती थी, मगर ये सब आपके लिए नाकाफ़ी था। इसलिए फिर अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा की तालीम व तरबियत का ज़िम्मा अपने सर लिया और आपने अपनी प्यारी बेटी को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। जब आपकी उम्र 9 साल हुई तो आपकी वालिदा इस दुनिया से चल बसी। तो फिर इसी हालत में हज़रत अली की वालिदा फातिमा बिनते असद और इनकी बहन उम्मे हनी, जो रिश्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फी थी, उन्होंने बीबी फातिमा का नन्हा हाथ आपकी तरबियत के लिए उठा लिया। ये दोनों औरतें बड़ी ही समझदार और तजर्बेकार थीं। घर के कामों में और दुनियावी कामों में उन्होंने बहुत ज़्यादा सलीका और माहिर कामल थी। दोनों ने बीबी फातिमा को घर के कामों को सिखाना शुरू कर दिया। इस तरह हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दुनिया की तालीम अल्लाह के प्यारे नबी से मिली और घर के कामों को इन दोनों औरतों ने बहुत ज़्यादा मदद की। इन दोनों औरतों ने थोड़े ही दिनों में बीबी फातिमा को घर के हर काम में माहिर बना दिया। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी कि आम जिम्मेदारियों को समझकर घर का सारा काम आपने संभाल लिया। पाक ने अपनी प्यारी फातिमा को ऐसी तालीम दी और ऐसी तरबियत दी कि वो खतूने जन्नत यानी जन्नत की औरतों की सरदार बन गई और घर के कामों की तजर्बेकार और माहिरीन में से एक बन गई। छोटी सी उम्र में आपने अपने आप को ऐसा बना लिया कि जिस उम्र में लड़कियां नापाकी और गंदगी में खेलना पसंद करती हैं, इस उम्र में फातिमा घर की जिम्मेदारियों की खुद मुख्तार बन गई और तमाम औरतों की सरदार बन गई। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।